तो लास्ट क्लास में जो ये क्वेश्चन दिया था तुम लोग को, इसमें मैं इसका कितना स्पीड बताया था व्हीकल का, बताओ कितना आया था? 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला था इसका डिस्टेंस कितना मान लो d, ठीक है। तो सोचो कि जब ये फर्स्ट टाइम विसिल ब्लो करेगा, इसमें मैं इसका कितना स्पीड बताया था? तो अगर ये फर्स्ट टाइम जब विसिल ब्लो करेगा तो इसको यहां से यहां पहुंचने में समय कितना लगेगा, पहले वो देखते हैं। तो मान लेते हो कि मुझे समय लग गया t1, और टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे स्पीड किसका लेंगे? साउंड का, क्योंकि पहुंच क्या आ रहा है? साउंड ना। तो डिस्टेंस d हो गया, और स्पीड कितना था साउंड का बताओ? 350। तो इतना टाइम लग गया t1, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि ये 7 सेकंड तक विसिल ब्लो करता है, साथ में ये चल भी तो रहा है ना। तो 7 सेकंड में कुछ आगे बढ़ जाएगा ये, बताओ 7 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ जाएगा? यहां से जब ये चलेगा, मान लो यहां पहुंच गया, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, और ये यहां पहुंच गया, ठीक है। 7 सेकंड में ये चला जाता है तुम्हारा 210 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? d माइनस 210, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे कि उसको जब सेकंड टाइम तक जो साउंड सुनाई देगा वो कितना हो जाएगा? 7 सेकंड उसने चला, ठीक है, प्लस 7 सेकंड तो यहां तक आने में लग गया ना। और यहां से जैसे वो विसिल ब्लो करेगा तो कितना डिस्टेंस है? d माइनस 210। तो d माइनस 210 डिवाइड बाई 350, ये भी तो टाइम है। अब तुमसे मैं क्या पूछा हूं? टाइम गैप, कि कितने देर तक विसिल सुनाई देगा। तो इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या टाइम गैप नहीं निकल जाएगा? ये जब पहली बार सुनाई दिया और ये जो आखिरी बार सुनाई दिया, तो टाइम गैप क्या हो जाएगा? अगर तुम टाइम गैप निकालोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा t2 माइनस t1। अब बताओ t2 माइनस t1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस d माइनस 210 डिवाइड बाई 350। और t1 कितना है? d माइनस 350, यही है ना। देखो ऐड करो, 7 प्लस d डिवाइड बाई 350 माइनस 210 डिवाइड बाई 350, और ये हो जाएगा d माइनस 350। क्या कैंसिल हो रहा है? d कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा t जो हमारा टाइम निकला कब तक सुनाई देगा, वो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 210 डिवाइड बाई 350। रेस्ट इसको सॉल्व कर लो। समझ में आया? ये तुम इतना नहीं कर पाए तुम लोग? बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तक पहुंच गए थे, और हम तुम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ना था, या फिर मैं बता दिया था कुछ डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो आज हम उस पे ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग लास्ट क्लास में जो सीट दिया था वो लाए हो? निकालो उसको भी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर मान लो ये x में चल रहा, y में होता तो dy बाई डी टी हो सकता था, और z में होता तो बेसिकली x है कहाँ? यहाँ पे डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, और z भी हो सकता है, r भी हो सकता है, किसी भी नाम से लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अच्छा मान लो कि कोई कार है, ठीक है, और उसका जो पोजीशन है x विथ टाइम कुछ दिया हुआ मुझे, और वो कुछ ऐसा मान लो 2t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। ये क्या दिया हुआ है? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ t बराबर 0 सेकंड पे पार्टिकल कहां है? 6 पे। t बराबर 1 सेकंड पे कहां है? तो 2 माइनस 1 7 पे, ठीक है। t बराबर 2 सेकंड पे कहां है? कितना हो जाएगा बताओ? 18। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये धीरे धीरे कहां बढ़ रहा है? पॉजिटिव वाई सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि वो टाइम बताओ,
तुमको वो टाइम बताना है जब कार रेस्ट पे हो। कार कहाँ हो? रेस्ट पे। टाइम फॉर विच कार इज एट रेस्ट। अच्छा बताओ, अगर एक कार रेस्ट में होगा तो क्या जीरो होगा? पोजीशन, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? क्या जीरो होगा? वेलोसिटी। क्या तुम्हें मैं वेलोसिटी दिया हूं? नहीं। क्या तुम यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो? हाँ। कैसे निकलेगा वेलोसिटी? v इक्वल टू क्या होता है? dx ओवर dt। मतलब इस पोजीशन को तुम एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा तुमको? वेलोसिटी। तो क्या लिखूंगा मैं? देखो, d ओवर dt, और क्या लिख दूंगा इसको? +6। कैसे डिफरेंशिएट करना बताया था ना? 2t³ का क्या हो जाएगा? 6t², और इसका क्या हो जाएगा? -2t, और इसका क्या हो गया? 0। ठीक है। अब मैं तुमसे क्या पूछा कि वो टाइम बताओ जब कार की वेलोसिटी क्या हो? 0। तो अब तुमको क्या करना? कार के वेलोसिटी को 0 से इक्वेट कर दो। अगर तुम इस कार के वेलोसिटी को 0 से इक्वेट करोगे तो v इक्वल टू 0, मतलब एट रेस्ट। बताओ वेलोसिटी कितना आया? 6t² -2t इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लूं बताओ? 2t कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? 3t -1। तो एक टाइम आएगा t इक्वल टू 0 सेकेंड, और एक टाइम आएगा t इक्वल टू 1/3 सेकेंड। तो तुमको दिख रहा है कि ये कार जो है ना, 2 बार रेस्ट पे है। कब? एक इनिशियल टाइम पे t बराबर 0 सेकेंड पे, और एक कब है? t बराबर 1/3 सेकेंड पे। समझ में आ रहा है कुछ? क्या मतलब होगा इसका? बताओ। अगर तुम इस मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो तो एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कहां था वो? ये x है ना, कहां था? 6 पे। ठीक है। और एट ए टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कहां है? रेस्ट पे भी है। यहां पर क्या था? रेस्ट पे। ठीक है। फिर t बराबर 1/3 सेकेंड। मान लो कि t बराबर 0 सेकेंड पे यहां, t बराबर 1/3 कुछ यहां पे होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए। वहां पर वो फर्दर क्या हो गया? रेस्ट पे। क्या हुआ होगा बताओ? यहां से चलना शुरू किया होगा, चलते चलते पहले स्पीड बढ़ा होगा, फिर इसी बीच में स्पीड घटते घटते क्या हो गया होगा? 0। तो अगर तुम 0 सेकेंड से लेकर 1/3 सेकेंड में देखो तो वो एक्सेलरेट भी किया और डी एक्सेलरेट भी किया। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे। वर्कशीट ओपन करो। वर्कशीट में जो लास्ट क्लास में दिया था तुम लोग को, यही है? हाँ, 5th क्वेश्चन है ना इसमें। करो, इसको सॉल्व करो। कितना हो जाएगा? 2a/3b। बेसिकली तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ है और करना क्या है? उसको वेलोसिटी निकालने, मतलब उसको डिफरेंशिएट करो और उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कर लोगे? कोई दिक्कत है यहां तक? चलो, तो हमने वेलोसिटी पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक क्या हमारा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए। कभी भी कैपिटल ए से डिनोट मत करना एक्सेलरेशन को, ठीक है? क्योंकि कैपिटल ए किसका यूनिट होता है? एम्पेयर। मतलब करंट की एसआई यूनिट होती है, उसका मतलब होता है एम्पेयर। ठीक है। तो ये बच्चे गलत कर देते ये चीजें, तो हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करना है। क्या होता है इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ए बराबर क्या लिख देंगे? देखो, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, और चेंज वेलोसिटी मतलब क्या? ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइड बाय टाइम टी। और फिर एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर। देखो, अगर ये वेक्टर है और ये तुम्हारा स्केलर है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा ना इसको डिटेल देखने की जरूरत क्या है हमें। देखो, ये जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है। एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा डायरेक्शन है। क्लियर है? अगर
तुम एक भी चीज को चेंज कर दो, अगर तुमने डायरेक्शन भी बदल दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर तुमने मैग्नीट्यूड भी बदल दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड बदलने का सेंस होगा, चाहे तो तुम उसको बढ़ा दो या फिर तुम उसको घटा दो। तो मैग्नीट्यूड को तुम कैसे चेंज कर सकते हो? चाहे तो तुम इंक्रीज कर दो उसको या फिर उसको डिक्रीज कर दो। क्लियर है? एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज हुआ इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह होता है कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक्सेलरेशन की। अब देखो कौन से केस में कैसा होगा, हमको यह देखना है। मान लो कि एक कार है और तुम्हारा ये आगे से चल रहा है, तो इसका ये वेलोसिटी है। क्लियर है? अगर इसके वेलोसिटी को बढ़ाना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या करना है? इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज बहुत बेसिक सा डाउट है, तुम लोग मुझे बताओ कि किसी भी मोशन का जो डायरेक्शन है, मैं बोलता हूं कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसका मोशन का डायरेक्शन वो कैसे डिसाइड होगा? पोजीशन से, एक्सेलरेशन से, या फिर वेलोसिटी से? किससे? पक्का? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन हो रही है, मैं बोलता हूं वो नेगेटिव में ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है ना, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी से दी जाती है, ठीक है, एक्सेलरेशन से नहीं। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, मान लो कि कोई कार यहां पर है और इधर चल रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बट इसकी वेलोसिटी किधर है? नेगेटिव में। इसके लिए सब वेलोसिटी क्या लेंगे? माइनस। तो हमें मोशन का डायरेक्शन पोजीशन नहीं देता है, क्या देता है? वेलोसिटी। इस बात को नोट करके लिखो, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन बाय वेलोसिटी, नॉट पोजीशन नॉर एक्सेलरेशन। ना ही तो पोजीशन देता है और ना ही एक्सेलरेशन देता है। क्लियर है? हम्म। 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 हाँ, तो उसकी पोजीशन चेंज होते रहेगी ना, वो भी हम आएंगे धीरे धीरे। देखो तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि मान लो कि वेलोसिटी इधर है और वो डी एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन इधर है, तो अभी भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस एक्स में घूम रहा है, पॉजिटिव है। हाँ, बाद में फिर आएगा तो बाद में नेगेटिव बोल देंगे। क्लियर है? बट डायरेक्शन हमेशा कौन देगा? वेलोसिटी। हमने यहाँ थोड़ी ये बात बोला कि तुम हमेशा स्ट्रिक्ट रहो कि हमेशा मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बदल सकता है। क्लियर है? तो अगर मान लो कि यहाँ पे देखो, मैं ऐसा क्यों बोलना चाहता हूं, दिक्कत क्या होता ना कि जैसे देख लो, मान लो कि किसी की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? प्लस। अब देखो, किसी की वेलोसिटी इधर है, ये बता वेलोसिटी प्लस या माइनस? प्लस है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये मत बोल देना कि ये माइनस है, ये कैसा है? प्लस। क्लियर है? चलो, हम यहां पे थे। अगर मुझे स्पीड को इंक्रीज करना है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। अगर मान लो कि मुझे स्पीड को डिक्रीज करना है, तो अगर ये वेलोसिटी है तो जस्ट इसके उल्टा में क्या होगा? एक्सेलरेशन। जस्ट एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, ये कैसा हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अगर यहां पे वेलोसिटी ये है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। सॉरी, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज अब देखो, अगर मैंने वेलोसिटी को प्लस ले लिया, जो कि लेंगे ही, तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में है। तो इसको, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, या फिर इसका एक और नाम है रिटार्डेशन। तो अगर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ दिखे, उसका मतलब उसका स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज।
क्लियर है यहां तक? अब तीसरा केस कौन सा है बताओ? तीसरा केस क्या? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने के क्या कंडीशन है कि अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन जस्ट इस वेलोसिटी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है कि अगर वेलोसिटी तुम्हारा इधर और एक्सेलरेशन जैसे इसके परपेंडिकुलर है तो ये रोटेट कर जाएगा, फिर क्या बदलेगा? डायरेक्शन बदलेगा। और ये घूमेगा भी किधर? घूमेगा एक्सेलरेशन को सेंटर मानकर। अगर मान लो कि ये एक्सेलरेशन है तो सेंटर कौन सा बनेगा? ये। इसको सेंटर मान के और इस सर्कल में ये घूम जाएगा। बिल्कुल, थम जाओ, आते हैं उस पर। क्लियर है? परपेंडिकुलर केस पहले देखो। अगर मान लो कि मैं ऐसा बोल दूं कि एक्सेलरेशन ऊपर है तो फिर ये ऊपर ऐसे रोटेट कर जाएगा। किसको मानेगा सेंटर? इसको। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है तो वो मोशन क्या होगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। और इनफैक्ट वो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? ये सर्कुलर मोशन। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। तुम्हारे केस पे भी आते हैं, मिटा दो इसको। चलो तीसरा केस, इसका कहना है कि मान लेते हैं सर कि ये वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है, ना तो ये पैरेलल एंटी पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। बट अब तुमने वेक्टर पढ़ लिया है। अगर तुमने वेक्टर पढ़ लिया है तो हमने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताता है मोशन को, तो मैं इस डायरेक्शन का मोशन मान लेता हूं। तो ये ना तो इसके पैरेलल है ना तो इसके परपेंडिकुलर है। बट क्या इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल। तो अगर मैं इसको तोड़ दिया दो कंपोनेंट में, थोड़ी देर के लिए समझो कि अगर ये एंगल थीटा है और ये एक्सेलरेशन ए है तो इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। बताया था ना मैं कि जिधर कॉस लगा वो उधर कॉस कंपोनेंट, और जस्ट इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। तो अब देखो यहां पे दो एक्सेलरेशन हो गया। एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ए कॉस थीटा वाला जो एक्सेलरेशन है ना वो क्या करेगा? स्पीड को बढ़ाएगा। और ए साइन थीटा वाला जो है ना वो क्या करेगा? डायरेक्शन को बदलेगा। तो मतलब यहां पे वो सर्कुलर मोशन में चलेगा बट कंटिन्यूअसली उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा कंटिन्यूअसली। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये होगा एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। मतलब हर वक्त उसका स्पीड बढ़ रहा है। ऐसा होगा देखो कि वो सर्कुलर मोशन में ही चलेगा बट साथ में क्या हो रहा है कि हर वक्त उसका स्पीड क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है? और डायरेक्शन तो बदल ही रही है। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया? चलो तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया। हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है तुम्हारा? डेल्टा वी डिवाइड बाई टी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल। हम लोग फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वी से और इनिशियल वेलोसिटी को यू से। तो इसको क्या लिख दूंगा? वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टी। क्लियर है यहां तक? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे वेक्टर लिख रहा हूं। ठीक है? अब एक बात बताओ, इस टी को तुम इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इंटू टी इक्वल टू वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। तो बताओ क्या इक्वेशन बन जाएगा? वी वेक्टर इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? इसका मतलब यहां पे जो v है वो क्या है? स्पीड या वेलोसिटी? बताओ। वेलोसिटी। u क्या है? वेलोसिटी। a क्या है? वेलोसिटी। सॉरी, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और t क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझो कि मान लो कि एक ब्लॉक यहां पे था और उसका शुरुआत का स्पीड कुछ u इधर है।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब मैं बोल रहा हूं कि इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे एक्सेलरेशन होगा, और किधर होगा एक्सेलरेशन, आगे की ओर, और वो क्या करेगा, स्पीड, इसके स्पीड को बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते मान लो यहां पहुंचा दिया, तो यहां पे स्पीड कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, v। थ्रू आउट द जर्नी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन a। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एक्सेलरेशन है ना तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, क्लियर, मतलब ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो फिर हम इसको नहीं लिख सकते, क्लियर है। ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हाँ, तीन अभी हम इक्वेशन लिखेंगे, तीनों इक्वेशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्लियर है यहां तक। अब देखो हमने एक चीज तो रिलेशन देख लिया, अच्छा इनिशियल स्पीड a है, u है, फाइनल स्पीड v है, एक्सेलरेशन a है, और यहां से जाने में कुछ मान लो को टाइम t लगा, तीन चीज तो हो गई। एक और पैरामीटर ये हो सकता है कि यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना, तुमसे ये भी पूछ सकता है, s, क्लियर है, पूछ सकता है ना। तो ये s को निकालने के लिए हमारे पास दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, और वो क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर एक और हमारे पास रिलेशन है, वो क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बढ़िया, मैं यही चाह ही रहा था कि कोई पूछे मुझसे। बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिखाता है v डॉट वी इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट एस, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग, थम जाओ, मैं बता दूंगा, हाँ जब मैं ये बताना होगा ना तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। फिलहाल मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, क्लियर है। तो हमारे पास टोटल कितने इक्वेशन आएंगे, तीन, ठीक है। इन तीनों को हम एक साथ लिखते हैं, तीन इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, मैंने वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया है, अब मैं इसको डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में लिखता हूं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तुमको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये स्पीड नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी। दूसरा s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी तुमको एक बात ध्यान रखना कि ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलो इन तीनों इक्वेशन को ना यूज करने का एक तरीका मैं बताता हूं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, क्लियर है। तुम अगर पहले इक्वेशन को देखो तो कितने पैरामीटर्स हैं इसमें, कितने वेरिएबल्स हैं, कितने हैं, चार। कौन कौन सा, v u a t, इसमें कितने हैं, s u a t, टी स्क्वायर और टी को अलग अलग मत मान लेना, वो एक ही वेरिएबल है टी, ठीक है। अब ये बताइए कितना है, u v a s। इन तीनों इक्वेशन में चार वेरिएबल है। तुम्हें अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए ना तो उसमें से तुमको क्वेश्चन को पढ़कर तीन डेटा को कलेक्ट करना है, और चौथा अपने आप निकल जाएगा यूज करके किसी भी इक्वेशन को, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दे देता हूं, मान लो कि मैं बोलता हूं कि एक कार है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, और 2 सेकेंड बाद उसका जो वेलोसिटी है वो है तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। मैं बोलता हूं उसका एक्सेलरेशन बताओ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें तीन डेटा लिखो। मैंने बोला कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, u बराबर 0। अब यहां से यहां पहुंच गया, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से जाने में समय कितना लगा, 2 सेकेंड। और जो तुम्हें निकालना है वो भी लिखो, निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। अब तुम देखो कि इन चारों के हेल्प से कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन बन रहा है, कौन सा बन रहा है, फर्स्ट। तो तुम फर्स्ट को यूज करो अब, और यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, क्लियर है, यहां तक 5 आएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है, ये तो पहला तरीका हो गया कि इस एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना, ये तीनों इक्वेशन को। दूसरा क्या चीज दिमाग में रखना है, अगर तुम ध्यान से देखो इस पूरे इक्वेशन में
तो U V A S और एक T, इनको मैं अलग दो फैमिली बना दिया। क्या डिफरेंस इन दोनों में? ये सारे वेक्टर हैं और दूसरा कैसा है? स्केलर। अब जो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये तुम्हारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें एक डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है। और ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। तो ये हमेशा कैसा होगा? प्लस। ये हमेशा कैसा होगा? प्लस। क्लियर है? तो जब भी तुम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना तो इनके डायरेक्शन को ध्यान रखना, ठीक है? अगर तुम इनके डायरेक्शन को छोड़ दिए तो फिर तुम्हारा आंसर अलग आएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे देखो, मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर थ्रो कर दिया और स्पीड दे दिया मैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? क्लियर है? मैं पूछता हूं तुमसे, बताओ कि वो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको देखो। हमने सबसे पहले क्या बोला कि इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद क्या करना है? 3 डेटा को नोट करो और जो चौथा निकालना है वो भी लिखो। अब इनके साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके साइन को भी कंसिडर करना है कि प्लस माइनस किधर लूंगा। ज्यादातर केस में क्या करना कि जिधर इनिशियल स्पीड है उसको क्या ले लेना? प्लस। ठीक है? तो अभी इनिशियल स्पीड किधर है? ऊपर। तो तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर को क्या ले लो? प्लस। तो अपने आप नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है? पूरे इक्वेशन में तुम इसी बात पे स्टिक रहना। ऐसा नहीं कि बीच में बदल देना जाकर कि नहीं अभी मैं प्लस लिया हूं ऊपर, बाद में माइनस ले लेता हूं, नहीं। ठीक है? मतलब कि जो भी चीजों का डायरेक्शन ऊपर होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा? प्लस। और जो चीजों का डायरेक्शन नीचे होगा उसको क्या लिखूंगा? माइनस। अगर किसी का मन है तो नीचे को प्लस ले लो और ऊपर को क्या ले लो? माइनस। उससे भी तुम्हारा आंसर चेंज नहीं होगा। चलो मैं इसको करके देखते हैं। मैंने बोला कि एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, तो ये कौन सा स्पीड दिया हुआ है? इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। इसका मतलब मुझे यू दिया हुआ है। और एक चीज कि यू किधर है? ऊपर की ओर। और ऊपर मैंने क्या लिया है? प्लस। इसका मतलब यू को क्या लिखूंगा? प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा चीज देखो, जब भी वर्टिकल मोशन होता है तो एक एक्सेलरेशन हमारे पास होता है और वो एक्सेलरेशन किधर होता है? नीचे की ओर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चाहे तुम बॉल को ऊपर फेंको या फिर ऊपर से नीचे फेंको, एक्सेलरेशन हमेशा किधर लग रहा है? नीचे की ओर। और मैंने नीचे को क्या मान रखा है? माइनस। इसका मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस जी। मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू मैंने कितना ले लिया है? 10। वैसे 9.8 होता तो तुम्हें वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? हमें 3 डेटा लिखना है। मेरे पास कितने डेटा आ गए? 2। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या? सोचो हो क्या रहा है कि ये जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका तो वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन किधर? नीचे। तो क्या इसका वेलोसिटी घटेगा? घटते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। इसको ऊपर कौन ले जा रहा है? एक्सेलरेशन या वेलोसिटी? वेलोसिटी। तो ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसके पास वेलोसिटी है। जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गया, क्या इसके बाद वो ऊपर जाएगा? नहीं। इसके बाद फर्दर क्या होगा कि यहां पे वेलोसिटी 0 हो गया, बट क्या एक्सेलरेशन 0 है? नहीं। तो अब एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, तो अब इस क्या करेगा? स्पीड को नीचे बढ़ाएगा इसको। ठीक है? तो इसका मतलब यहां से यहां तक इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट। अब तुम देखो कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे था तो क्या 0 हो गया? फाइनल वेलोसिटी। अब v बराबर 0, 0 में प्लस माइनस का कोई मतलब है नहीं, तो साइन देखने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें मैक्सिमम हाइट मतलब यही वाला हाइट निकालना है ना, इसको s मान लो। अब बता इन चारों के हेल्प से कौन सा इक्वेशन बनता है? थर्ड। तो तुम थर्ड इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? चलो, तो हम एक काम करते हैं कि हमारा टाइम बचे, हम जनरल फॉर्म में कुछ कुछ इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर की ओर फेंक दिया। इनिशियल स्पीड कितना है? u। ठीक है? अब मुझसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ये कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो हमें u दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी v कितना है? 0, एक्सेलरेशन a दिया हुआ है। चलो ऊपर को मैं प्लस ले लेता हूं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -g। और हमें निकालना कि ये कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, मतलब s निकालना है। और उस केस में हम लोग s को क्या बोल देंगे? h मैक्स। मतलब ये मैक्सिमम हाइट
कितना जाएगा ये निकालना है मुझे। s इक्वल टू क्या निकालना है, h मैक्स। तो अब बताओ मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर रहा था इसके लिए, थर्ड। क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कितना हो गया 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, और a क्या हमारा माइनस g इक्वल टू s क्या हमारा h मैक्स। जब इनको मैं सॉल्व कर दूंगा तो बताओ h मैक्स क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, मैक्सिमम हाइट की, कि किसी भी बॉल को अगर मैं ऊपर फेंका तो उसका मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। नहीं बेटा, यहां पे डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है यहां तक। अच्छा एक चीज और, जब मैं इस बॉल को यहां से फेंका तो ये फेंकने के बाद मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो यहां से यहां जाने में कुछ समय लगेगा ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अब बताओ कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो जो निकालना है उसको भी लिख देते हैं टी। तो चलो हमारे पास ए पता है, वी पता है, यू पता है, टी निकालना, कौन सा इक्वेशन यूज कर लो, फर्स्ट। अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी, ये कितना है 0, यू ए कितना है माइनस जी, और ये हो जाएगा टाइम टी। तो बताओ टी बराबर क्या आ जाएगा, यू अपॉन जी। क्लियर है यहां तक। तो जाने में समय कितना लगा, u बाई जी। तो यहां पे जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में भी लगता है। वो कैसा लगता है मैं तुम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं ये सब चीजें, ठीक है। कैसे करोगे मैं हिंट भी दे देता हूं, अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है इसको जानने की तो क्या करना, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ना हमेशा दो पॉइंट के बीच में लगता है। तो मेरा इनिशियल पॉइंट ए ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। अब तुम सोचो कि हमको आने का समय निकालना है, ठीक है। तो आने के समय क्या करो ना कि तुम इसको इनिशियल पॉइंट ए मान लो और इसको फाइनल पॉइंट बी मान लो। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इनिशियल स्पीड कितना 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना हो गया था 0। तो ऊपर से नीचे आते वक्त इनिशियल स्पीड कितना हो गया 0। अच्छा मैंने हाइट तो निकाल लिया था, ये नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे है, हाइट क्या रहेगा सेम। तो मेरा हाइट एस भी मिल गया, एस क्या है यू स्क्वायर बाई 2g। ए हमारा है ही क्या है जी, और हमें नीचे आने का टाइम निकालना, तो यूज कर लो कौन सा इक्वेशन सेकंड। तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, इतना डेरिवेशन में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। बट अगर तुम लोग किसी को जानना हो तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो समय जाने में लगेगा वही समय आने में लगेगा। जाने वाले समय को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और आने वाले को टाइम ऑफ डिसेंट। और थ्रू आउट द मोशन, कि जितना समय, ऐसा थोड़ी कि ऊपर जाकर ये रुक जाएगा, ऊपर गया और फिर ये नीचे करेगा। तो कब तक ये फ्लाई किया, टी प्लस टी, कितने देर तक 2t तक। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जब तक वो बॉल फ्लाई किया उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं कैपिटल टी से डिनोट कर दूं तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, 2t मतलब 2u अपॉन जी। समझ में आया। यहां पे हम लोग टी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया। अच्छा मैं क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का कोई और तरीका हो सकता है, बताओ कोई तुम लोग, हो सकता है क्या, हो सकता है। देखो देखो कैसे निकलेगा, कर क्या रहे हम लोग, एक बॉल है, मैंने इसको ऊपर फेंका, मैंने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। अब तुम वो 2 पॉइंट कोई भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट देखना कि उस दोनों पॉइंट के बीच में एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, ऐसा समझो कि एक कार यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां गया, ठीक है, ए से कहां गया बी, और फिर बी से कहां गया सी, ठीक है। हाँ लगा सकते हैं, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की भी बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। ए से बी हम चलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन a1 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 है, तो तुम डायरेक्ट ए से बी एक, सॉरी ए से सी डायरेक्ट एक इक्वेशन नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो, कि बीच में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन है ना, और मैंने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो।
यहां से यहां में क्या एक्सेलरेशन बदल रहा है ना, देखो बीच में A1 और बाद में A2 है, तो तुम A से C तक डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। कहां से कहां लगाओगे, एक बार A से B लगाओ और फिर एक बार B से C लगाओ। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलता कि नहीं A से C पूरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो तुम डायरेक्ट यहां से यहां लगा सकते थे। ठीक है, सेम कंसेप्ट को यहां पर लगाएंगे। देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको ऊपर फेंका, इनिशियल स्पीड कितना है u। हो क्या रहा तुम सोचो कि ये यहां से गया, यहां से ऊपर गया और ऊपर जाके कहां जाएगा बताओ, नीचे। और यही पूरे जर्नी का टाइम चाहिए ना मुझे। क्या मैं इसको इनिशियल पॉइंट ए ले लेता हूं और फाइनल पॉइंट भी बी इसी को ले लेता हूं, कोई दिक्कत है, ले सकता हूं कि नहीं। हमें बस क्या देखना है कि एक्सेलरेशन थ्रू आउट क्या होना चाहिए, सेम। क्या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में सब में एक्सेलरेशन सेम है, और हर वक्त एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो मेरा यही इनिशियल पॉइंट भी हो सकता है और यही फाइनल पॉइंट भी हो सकता है। अब तुम देखो इसको करने से क्या फायदा होगा। इनिशियल स्पीड कितना है u, चलो ऊपर को प्लस ले लेते हैं तो पॉजिटिव ले लिया। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो ए को क्या ले लूंगा g। अब आ जाओ s, डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां पे एक चीज और मिल गया, क्या मेरे जीरो मिल गया हमें, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। 3 पॉइंट मिल गया, निकालना क्या है, टाइम t। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो गया, 0, u को u छोड़ दो और टाइम को कितना रख दो, कैपिटल T, प्लस हाफ ए को क्या रख दो, माइनस जी, इंटू टाइम को कैपिटल T का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसको तुम इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, हाफ जी इंटू कैपिटल T का स्क्वायर इक्वल टू यू इंटू कैपिटल T। जब तुम इसको सॉल्व कर दोगे तो एक तो टाइम t बराबर 0 आएगा और दूसरा टाइम t बराबर क्या जाएगा, u बाई 2g। समझ में आ रहा है, आया सॉल्व करने इसको। ऐसा मत करना कि यहां से इसको काट देना एक बार, हाँ कट कर सकते हो, बट एक कंडीशन क्या आ जाएगा, t बराबर 0, और दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, u बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो t बराबर क्या आ जाएगा 2u बाई जी। तो यहां से भी आ गया, क्लियर है। तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन को कितना स्मार्टली अप्लाई करते हो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम्हारा मन होगा तो भाई चलो ठीक है मैं एक बार यहां से यहां ले, तुम अभी तक ये पढ़ते आ रहे हो कि मैं यहां से यहां जाऊंगा फिर यहां से जाऊंगा। कोई स्मार्ट बंदा होगा बोलेगा नहीं, थ्रू आउट द एक्सेलरेशन क्या है, सेम। और देखो अगर हम इसी पॉइंट को नीचे ले ले और इसी पॉइंट को फाइनल ले ले तो एक चीज और 0 हो गया, क्या, डिस्प्लेसमेंट, एक इजी सा पॉइंट मिल गया। समझ में आ रहा है ये चीजें कैसे करना है, क्लियर है। तो हमने अभी तक 3 इक्वेशन पढ़ लिया, सॉरी 2 फॉर्मूला हमने क्या रख लिया है, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है, 2u बाई जी। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि एक बॉल है जिसको मैं 40 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंक दिया, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितना होगा, फटाफट बताओ। 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 20 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 80 मीटर। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना हो जाएगा, 40 बोला ना, तो कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 8, सॉरी 10, कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। क्लियर है, ये सब सॉल्व कर लोगे। बट क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी देख लो। मान लो कि एक बॉल है, मैंने इसको फेंका 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तुम्हें क्या बताना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट हाइट h max बाई 3। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जब इस बॉल को मैंने फेंका तो कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तुम्हें वेलोसिटी कब बताना है, जब वो मैक्सिमम हाइट के 1/3 पॉइंट पे हो। करो इसको सॉल्व फटाफट। सबसे पहले इसमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकाल लो क्योंकि उसका यूज आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g कर लो, तो वहां से कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट कितना आया, 45। बहुत बढ़िया, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालो ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का यूज है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, यू स्क्वायर बाई
2g। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अब टाइम भी तो बचाना है। कितना आ रहा है? 10√6, 10√6 मीटर पर सेकेंड। और किसी का आ रहा है? देखो कोई है जिसका भी आंसर सेम आ रहा है? क्रॉस चेक कर लो, बहुत आसान है। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकालो। मैक्सिमम हाइट हो गया तुम्हारा शायद 45, और तुम्हें कब निकालना है? h/3 मतलब 45/3। अब तुम फिर से इक्वेशन कौन सा लगा? 2 पॉइंट पे, एक इनिशियल पॉइंट और एक जहां पे तुमको स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे u पता ही है तुम्हें, और हाइट कितना जगह? 45/3, और h तुम g दिया हुआ 10√6। तुम लोग का आंसर आया 10√6 आ रहा है। देखो जिनका नहीं हो गया देख लो, ये बॉल है, मैंने इनको ऊपर फेंका, u कितना दिया था? 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले बताओ कि h मैक्स क्या होगा? u²/2g। तो ये आ रहा है तुम्हारा 45 मीटर। क्लियर है? इसका मतलब कि ये बॉल को जब मैं फेंका तो ये कहां तक जाएगा? कितना हाइट तक गया? 45 मीटर। मैंने तुमसे कब स्पीड पूछा? जब h/3 है, तो h/3 कहीं यहां पे होगा, यही होगा ना। तो यहां पे बता हाइट s कितना हो जाएगा? s कितना हो जाएगा? 45/3। ऊपर को मैंने प्लस ले रखा है तो हाइट भी क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस। u कितना है तुम्हारा? 30 मीटर पर सेकेंड। a कितना है तुम्हारा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है तुमको? v। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? थर्ड। v² = u² + 2a। हाँ सही है तुम्हारा भाई, v²। हमें v² निकालना है, u² मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है? -10, और ये क्या है? 45/3। तो देखो क्या हो जाएगा? 900 माइनस कितना हो जाएगा? ये 45, यही होगा ना? ये आया? अब एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 900 इंटू 2/3, ये कट जाएगा 300। मतलब v क्या आ जाएगा? 10√6 मीटर पर सेकेंड। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना अब तुम लोग को। सही है, हो गया ये? क्लियर है यहां तक? तो इसमें तुमको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इसको कर लोगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। ऑलरेडी तुमने क्लास 9 में पढ़ रखा बहुत सारा चीजें, तो ऐसा कुछ खास दिक्कत होगा नहीं। चलो यहाँ पे जो हमको एक एक्स्ट्रा पढ़ना वो मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें। अच्छा सोचो कि एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, इसको मैंने कुछ u स्पीड से फेंक दिया इधर, कुछ भी है u मान लो, ठीक है, और मान लो कि ये t सेकेंड में यहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो t सेकेंड में कुछ डिस्टेंस चला होगा। मैं तुमसे पूछ दूं कि बताओ कि लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? लास्ट 1 सेकेंड मतलब मान लो कि यहां से यहां जाने में इसको 10 सेकेंड लगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। कितना लगा? 10 सेकेंड। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं लास्ट 1 सेकेंड मतलब 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में कितना चला ये? अच्छा लॉक हो गया ये। मान लो यहां से यहां 9 सेकेंड लगा, तो मैं पूछता हूं तुमसे लास्ट 1 सेकेंड में मतलब कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं एक जनरल इक्वेशन सॉल्व करता हूं इसके लिए। ऐसा समझो कि यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया, ठीक है। यहां से यहां इसने कुछ डिस्टेंस चला होगा, और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू बताओ ut प्लस हाफ AT², क्योंकि तुम्हें दिया क्या हुआ है? u। क्लियर है? और एक्सेलरेशन दिया जाएगा तुमको। यहां तक कोई दिक्कत? हमें निकालना है क्या? लास्ट 1 सेकेंड में। तो एक काम करते हैं कि एक बार मैं पूरा s निकाल लेता हूं और एक बार टाइम
1 सेकंड पहले कर निकालता हूं, 1 सेकंड पहले मतलब टी बराबर क्या, टी माइनस 1। तो मतलब 1 सेकंड पहले में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एस टी माइनस 1 क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1 डिवाइड बाई 1/2 ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया। हमने क्या किया कि एक बार पूरा टी टाइम में डिस्टेंस निकाल लिया और एक बार क्या कर दिया मैंने, टी से 1 सेकंड पहले का निकाल लिया, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है। अब बताओ कि अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए जिसको हम लोग डिनोट करते एस एन से, तो ये एस एन होगा क्या, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा वो, तो एस माइनस एस टी माइनस 1। अब बताओ एस एन बराबर है, एस कितना हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एस एन, एस एन कितना देखो, यू टी माइनस 1 प्लस 1/2 ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एस एन ये क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व कर दो तो क्या जाएगा, यू टी माइनस यू हो जाएगा प्लस ए बाई 2 और टी माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टी। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इसको ब्रेक करते जाओ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको देखो माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस यू। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 और अंदर क्या बच गया, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टी। एक बार और इसको ओपन करो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू, अब ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बाई 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए टी, यही आएगा ना। क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यूटी से यूटी कैंसिल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर से माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखो क्या बचा यहां पे u, यहां क्या बचा माइनस ए बाई 2 और फिर क्या बचा a इंटू टी। ठीक है, एस एन बराबर u माइनस, एक काम करो यहां से a कॉमन ले लो, अगर a कॉमन ले लेंगे तो देखो यहां एक t बचेगा और यहां क्या बचेगा माइनस हाफ, यही कॉमन बचेगा ना। चलो इसको सॉल्व करो आगे, u प्लस a इसका एलसीएम ले लो तो क्या जाएगा 2t माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। क्लियर है, क्योंकि लास्ट सेकेंड है तो t को किससे रिप्लेस कर दो, n से, तो बताओ क्या हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, दैट्स। ठीक है, इससे तुम्हें क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट सेकेंड। बढ़िया है, हो गया ये। हम ओवरऑल फॉर्मूला लिखते, बताओ फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। मान लो कि एक बॉल को मैं जस्ट ड्रॉप करता हूं, ठीक है, एक बॉल को क्या कर दिया मैंने, जस्ट ड्रॉप। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ कि लास्ट 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, बताओ, करो सॉल्व करो। इस बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, कितने हाइट से किया मुझे कुछ आता पता नहीं। असल एक काम कर दो, थम जाओ, देखो एक बॉल है, मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, और मान लो कि इसका हाइट है तुम्हारा 90 मीटर। कितना हाइट है इसका
90 मीटर। अब बताओ कि लास्ट सेकंड में वो कितना चलेगा, लास्ट सेकंड में। करना क्या है समझ में आ रहा है तुमको? हाइट दे रखा हूं मैं, सबसे पहले ये निकालो कि उसको गिरने में कितना समय लगेगा। तो गिरने में कितना समय लगेगा बताओ? पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। जस्ट ड्रॉप किया मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा ए से बी। तो जस्ट ड्रॉप मतलब यू बराबर कितना, 0। मैं चलो नीचे को पॉजिटिव ले लेता हूं यहां पे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10, एस बराबर कितना है 90। निकालना क्या है तुमको, टाइम टी। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सेकेंड। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तुम्हें दिया हुआ है तुम्हारा 90, यू 0 हो गया 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, इसको ना 20 मीटर ही ले लो, इसको 20 ले लेना वरना आंसर बहुत गंदा आएगा। हाँ तो 20 ले लोगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। क्लियर है यहां तक? टी कितना आ गया हमारा 2 सेकेंड। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ। एन का वैल्यू 2 होगा ना, 15 क्यों होगा? अच्छा सुनो, एक चीज ना और ध्यान देना कि जैसे ही इस बॉल को मैं यहां से ऐसे ड्रॉप किया तो गिरने में कुछ हाइट गिराई है जो कि हाइट तुम्हें दिया हुआ था। इनिशियल स्पीड कितना था, u बराबर 0, और हाइट दिया हुआ था और एक्सेलरेशन दिया हुआ था। जब टाइम को मैंने सॉल्व किया तो कौन सा इक्वेशन लगाया था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तुम्हारा h है, ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2, ए हो गया g इंटू टी स्क्वायर। जब तुम टाइम को सॉल्व कर दो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2h/g। तो नहीं इसको याद रखना, इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट से गिरा है तो गिरने में कितना समय लगेगा, √2h/g। क्लियर है? जैसे तुमने कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखा ना, h मैक्स बराबर क्या याद रखा, u²/2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रखा 2u/g। अगर ऊपर से कोई बॉल अगर नीचे फेंक रहे हैं, कुछ 0 स्पीड से ड्रॉप कर रहे हैं मतलब, तो टाइम क्या लगेगा 2h/g। ये डायरेक्ट काम आता है। जैसे तुम इस वाले केस में ना तुम इसको सॉल्व करने बैठ गए, अगर मैं तुमको ये बोलता कि एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया हूं मैं और मान लो कि ये जो तुम्हारा 160 मीटर हाइट से, तो कितना टाइम लगेगा 2 इंटू 160 डिवाइड बाई 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 16 मतलब 4√2। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इसको। क्लियर है यहां तक? हाँ सही है तुम्हारा 15। तुम लोग का नहीं आया आंसर, 15 आ गया था। चलो ये समझ में आया ना, याद क्या करना है हमको। देखो आज के तुमने इस पूरे क्वेश्चन पोर्शन को 9th में पढ़ रखा होगा। हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हो गया तुमको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अब हमारे पास चौथा भी होगा, क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। और क्या क्या हमने याद किया, h मैक्स बराबर u²/2g, टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर 2u/g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का सर टाइम का एक और फॉर्मूला 2h/g। ये कब है, जब किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हैं, अगर मैं किसी स्पीड से वहां फेंक रहा हूं ना तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इस वाले में इनिशियल कंडीशन क्या है कि तुम्हारा u बराबर क्या होना चाहिए 0। और मैं किसी भी बॉल को ऊपर हाइट से फेंक रहा हूं मतलब शुरुआत में मैंने कुछ स्पीड दे दिया, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बट मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग ड्रॉप टर्म यूज करते हैं, इसलिए तुम टाइम बचेगा तुम्हारा। क्लियर है? ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये तुमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम इसके आगे फॉरवर्ड करते हैं चीजों को। अच्छा सोचो
मान लो कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बोला तुम लोग को कब वैलिड होगा, जब एक्सेलरेशन, अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? नहीं। जब इक्वेशन कांस्टेंट नहीं हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते हैं, फिर वहां पे हमारा वही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, हमने वेलोसिटी को क्या डिफाइन किया था? dx/dt। ये कौन सा वेलोसिटी था? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, फिर हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा। ठीक है, हमने भी एक्सेलरेशन पढ़ा। ए बराबर क्या पढ़ा? डेल्टा वी अपॉन टी। तो एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है ना। जब मान लो कि किसी एक मोशन में, ऐसा समझो कि कोई कार यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया, और थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन ही बदल रहा है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, बाद में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, बाद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या इस जर्ने में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? नहीं। क्या यहाँ पे हर वक्त एक्सेलरेशन बदल रहा है? बदल रहा है ना। तो क्या मुझे किसी एक पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन पूछ दे तो क्या करेंगे? तो अगर तुम्हें किसी एक पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और वो क्या कहलाया जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। देखो यहां से रिलेट कर लो ना, वेलोसिटी को छोटा कर दो और टाइम को छोटा कर दो, तो डीवी डेल्टा भी किस में बदल जाएगा? डीवी में। और डेल्टा टी किस में बदल जाएगा? डी में। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डीवी अपॉन डी टी। क्लियर है? अब देखो, मान लो कि मैं तुमको कोई एक पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देता हूं, 3t² माइनस 2t+4। तुमको ये बताना है क्या ये मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है या तुम्हारा एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या फिर एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। इसके लिए क्या देखना होगा? तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर चेंज कर रहा है। सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा तुम्हारा? 6t-2। अब तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गया, उस वेलोसिटी को अगर तुम फर्दर डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ में आ रहा? कैसे? देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। वो क्या होता है? dx/dt। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये कितना जगह 6t और ये कितना जगह -2। ठीक है, अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, वो क्या लिखूंगा? dv अपॉन dt। मतलब वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 6। इसका मतलब ये मोशन कैसा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक तरह से। मतलब यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो बताओ। यहां तक कोई डाउट? चलो फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा सीट लाना, लास्ट क्लास वाली। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो। कर लिए? ए पार्टिकल इज मूविंग इन द रेक्टेलिनियर एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3t² + 1। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इसमें बोल रखा है कि u बराबर कितना है? 0। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड कितना होगा? कर लिया तुमने? कैसे सॉल्व किया बताओ? क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? जर्क। तो पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है ना वो तो। बिल्कुल। अगर मैं तुमसे पूछता हूं, इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि u बराबर क्या है? 0। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? कांस्टेंट दिख रहा है ये? नहीं। टाइम के साथ चेंज कर रहा है। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? नहीं। अब मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो इसको हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt।
तो हमको अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ और मिल जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, ये। अब देखो यहां पे ही एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, और वो क्या है, देखो अगर मुझे ए बराबर लिखना तो क्या लिख दूंगा मैं, dv अपॉन dt। ठीक है, तो बताओ dv बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू dt, यही होगा ना। अच्छा ये dv है क्या, स्मॉल वेलोसिटी। क्या है, स्मॉल वेलोसिटी। अगर मुझे कंप्लीट वेलोसिटी चाहिए होगा तो क्या इसी वेलोसिटी को ऐड करता चला जाऊंगा, छोटा 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 चीजों को ऐड कर दूंगा इसको मैं। अब मैथ में तुम लोग ऐड करने के लिए दो तरह का चीजें पढ़ा होगा, एक प्लस का साइन और एक ऑपरेशन ये होता है समेशन। ठीक है, एक आज तीसरा भी पढ़ोगे, ऐड करने के लिए और यूज करते, इसको लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, बढ़िया है, इंटीग्रेशन। क्लियर है। अगर मुझे इसको ऐड करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट। तो अगर मैं इस साइड ऐड कर रहा हूं तो इस साइड भी ऐड करूंगा। ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का। इसका क्या मतलब होता है, एडिशन। क्लियर है। अगर मुझे इसको ऐड करना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इसको ऐड करना तो इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है यहां तक। अब मैं थोड़ा सा तुमको बेसिक रूल बता देता हूं इंटीग्रेशन का होता क्या है। एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू में dx। अगर यहां पे x है तो तुम इसको तभी इंटीग्रेट कर दोगे जब यहां पे क्या है, dx। जैसे याद करो कि तुम d ओवर dx ओवर dt, या फिर ऐसा समझो कि dy ओवर dx, इसको डिफरेंशिएट करना है, और y एज ए फंक्शन में कुछ दिया हुआ है ऐसा, dx क्यूब ओवर dx। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि यहां भी x है और यहां भी x है। बट क्या dt क्यूब डिवाइड बाय dx, क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि यहां t है और यहां x है। तो यहां वाला वेरिएबल और यहां वाला वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। सेम चीजें इंटीग्रेशन में भी है कि यहां का वेरिएबल और यहां का वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। ठीक, तो कोई भी अगर फंक्शन तुम ऐसा देखो तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते बताओ, फॉर्मूला x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। क्लियर है। एक एग्जांपल करके बता देता हूं। मान लो कि तुमको इंटीग्रेट करना है x क्यूब डिवाइड इंटू dx। तो अब बताओ, अगर इस वाले फॉर्मूला से तुम इसको अगर कंपेयर कर दोगे तो यहाँ पे ये क्या है, n, और n बराबर क्या है तुम्हारा 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर 4 डिवाइड बाई 4। क्लियर है यहां तक। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, जहां जहां यूज पड़ेगा मैं एक एक फॉर्मूला बताते चलेंगे। ठीक है, तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही है, क्योंकि तुम लोग तो पहले भी पढ़ रखो, जैसे तुम दोनों न्यू हो यहाँ पे, तो तुम लोग को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। कुछ कंफ्यूजन है तो बता देना मुझे। क्लियर है। तुम ही दोनों फिर बताओ मुझे, जब समझ में आ रही है तो बताओ तुम दोनों इसका वैल्यू क्या होगा, फटाफट बताओ। बताओ, एक्स पावर 5/2 मतलब 2/5। समझ में आया, कर लोगे। ठीक है, एक चीज और देखो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में यह पढ़ा था कि मान लो कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस को प्लस रखते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस रखते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है। सेम काम इंटीग्रेशन में करेंगे। अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x ऐसा लिखा हुआ है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना dx। तो क्या करेंगे, एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस को प्लस, फिर एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है तो एक नंबर को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किए तो कांस्टेंट कहाँ निकल जाता है, बाहर।
फिर जो बच गया उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो तुम ही बताओ, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2x में 2 को कहाँ निकालूंगा बाहर, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब x के पावर 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल कर देना। समझ में आया, कर लोगे, कोई दिक्कत? चलो अगर दिक्कत नहीं है तो वापस उस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या था, एक्सेलरेशन a बराबर क्या लिखा हुआ था, 3t स्क्वायर प्लस 1, यही था ना। बताओ इस एक्सेलरेशन a को क्या लिख सकता हूं मैं, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो एक काम करो कि ये जो dt है ना इसको इस साइड ले जाओ। तो जैसे इस साइड लेंथ क्या आ जाएगा, देखो dv पूरा फंक्शन क्या है 3t स्क्वायर प्लस 1 और किससे मल्टीप्लाई कर दो dt से। अब मुझे पूरा वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट, इस साइड भी करेंगे इंटीग्रेट और इस साइड भी इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा इंटीग्रेशन में मैंने एक चीज तुम लोग और बताना रह गया, देखो मान लो कि कोई एक नंबर है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट ऐड होता है हर एक इंटीग्रेशन के बाद। क्लियर है, तुम जो भी इंटीग्रेट करोगे, जैसे मान लो कि मैं इसको इंटीग्रेट किया, तो अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा क्या जाएगा, देखो टी बाहर, सॉरी 3 बाहर, टी क्यूब टी स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइड बाई 3, टी क्यूब डिवाइड बाई 3। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नहीं देखो हमें इंटीग्रेट क्या करना है 1 इंटू डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो 1 है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स के पावर 0 डी एक्स, कोई दिक्कत? एक्स के पावर 0 कितना होता है बताओ 1, तो बात तो बराबर ही है। अब बताओ लगाओ वाला फॉर्मूला, एक्स के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 0 प्लस 1 मतलब एक्स रह जाएगा, डिवाइड बाय 0 प्लस 1 मतलब 1, तो सिंपली 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, मतलब यहां टी है तो टी हो जाएगा, प्लस क्या ऐड होगा एक सी, हर एक इंटीग्रेशन के बाद क्या ऐड होगा एक सी कांस्टेंट। अगर तुमको सी को नहीं यूज करना है तो एक और तरीका है, वो देखो कैसे बता रहा हूं। मान लो मैंने एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट किया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, बट तुम ना कभी कभी ये देखोगे 0 से लेकर 2 ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, डेफिनेट इंडेफिनेट सब मैथ पढ़ना, हम तुमको बस अप्लाई करना सिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं, बताओ पढ़े थे ना तुम लोग, अपर लिमिट। ठीक है, कैसे इसको इस्तेमाल करना ये देखो, एक्स स्क्वायर को जब तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। एक लाइन ड्रॉ करना, लोअर लिमिट जो है लिखो, यहाँ लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है 0। पहले लोअर अपर लिमिट डालो, फिर माइनस क्या कर दो लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब और डिवाइड बाई 3 माइनस क्या लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 0 का क्यूब डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/3। समझ में आ रहा है? एक तुम लोग मुझे एक बार और ये देखो, x 2x 2t क्यूब प्लस 2t प्लस 3, एक बार इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट है 1 से 2, करो फटाफट। क्या करोगे, इसको अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, और सब में लिमिट डालो फटाफट। देखो 2t
टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली टी क्यूब। 2t का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, टी स्क्वायर। और 3t का इंटीग्रेशन, सॉरी 3 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3t। क्लियर है। अब सब में लिमिट डालना है। कैसे लिमिट डालना है, सबसे पहले कौन सा लिमिट डालेंगे, अपर। अपर लिमिट कितना है 2 और लोअर लिमिट 1। तो पूरे में 2 डालो सबसे पहले, तो क्या जगह देखो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये मैंने अपर लिमिट डाल दिया। माइनस करो, अब लोअर लिमिट डालो। लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। अच्छा ये 3, एक मिनट, 2 हो जाएगा ना यहाँ पे। और यह पावर यह 4 हो जाएगा, सॉरी। क्लियर है। कितना आया 99/29/2। तुम लोग का कितना आया, कितना आया, देखो जिनका नहीं हुआ सॉल्व, मैं पूरा कंप्लीट दिखा देता हूं। 2 को 2 छोड़ दो, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 4 डिवाइड बाई 4, प्लस 2 को छोड़ दो, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस 3 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3t। क्लियर है। लिमिट डालो 1 से 2, तो सबसे पहले अपर लिमिट डालो। अच्छा ये कट के 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट कितना है 2, तो 2 के पावर 4 डिवाइड बाई 2, प्लस ये भी कट जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ये किए हो। अब वैल्यू देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटी कहां से आ गया, अच्छा 23/2। चलो देख लेते ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 प्लस 6, ये सही है। इधर देखो माइनस, ये कितना है 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 × 12 6 18 माइनस 9/2, तो एलसीएम ले लो 2, कितना हो जाएगा 36 माइनस 2, कितना होता है 36 में से 9 जाएगा बताओ, 27 डिवाइड बाई 2। गलत है सॉरी यार तुम्हारा। क्लियर है यहां तक, समझ में आया, ये कर लोगे यहां तक। चलो आ जाओ उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, a इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1, एक्सेलरेशन दिया हुआ तुम्हें, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt, और वो क्या तुम्हारा 3t स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो dv बराबर क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt। अब तुम इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड पे। अब देखो लिमिट कैसे डालेंगे, मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं क्या मिलेगा, पहले इसको देखो। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, लिमिट डालना है। क्या बोला कि इनिशियल स्पीड कितना है 0, मतलब क्या कि इनिशियल मतलब क्या, t बराबर 0। टाइम का लिमिट किस में जाएगा, इसमें, और वेलोसिटी का लिमिट किस में जाएगा, इसमें। जब टाइम t बराबर 0 है तो वेलोसिटी कितना है 0। ये बात समझ में आया। इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है 0 है ना, इनिशियल का क्या मतलब, t बराबर 0, तो उस वक्त वेलोसिटी कितना है v। अब किसी भी नॉर्मल टाइम t पे ले लेते हैं, वेलोसिटी कितना मान लेते हैं v। अब बताओ कि dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या था x, अरे यहां पे 1 था ना, तो बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v।
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली v, और इसमें लिमिट डालना मत भूलना, लिमिट कहाँ, 0 से v। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3t² का क्या हो जाएगा, t³ प्लस इसका क्या हो जाएगा t, और लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर t तक। क्लियर है? तो क्या हमें वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, देखो जब अपर लिमिट डालेंगे v में v डालो तो v हो जाएगा, और 0 तो 0 हो गया। चलो ये डालो, ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा t³ प्लस t माइनस 0, तो ये पूरा 0 हो गया। क्या वेलोसिटी का फंक्शन आ गया? क्लियर है? अब इसमें पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकंड इज 3, t बराबर 1 डालो, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, मतलब गलत है। द पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो ये बात बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, टाइम माइनस नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? अगर वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नो डाउट, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उनको थोड़ा दिक्कत आएगा, बट रिवीजन करना हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कर लोगे? चलो धीरे धीरे एक प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालो, लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना वो 1 डायमेंशनल मोशन था, अब हम जो पढ़ेंगे वो कैसा होगा, 2 डायमेंशनल। लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना कि एक बॉल था, मैं चाहता उसको ऊपर फेंक रहा था, या फिर इसको मैं हो सकता है कि राइट डायरेक्शन में फेंक दूं, या 1 डायमेंशन में चल रहा था। 1 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब क्या होगा ना कि वो एक्स डायरेक्शन में भी चलेगा और वाई डायरेक्शन में भी चलेगा, मतलब एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा। मतलब ऐसा समझो कि एक टावर है, इस टावर से तुम एक बॉल को फेंक दो, तो जैसे तुम इसको फेंकोगे तो कैसे जाएगा, ऐसे, या सीधा गिरेगा? अच्छा ये बता दो पहले, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, 1 या 2? ऑब्वियस से कौन सा फॉलो करेगा, 1। तो ये बताओ, ये रेक्टिलिनियर मोशन है या कर्विलिनियर? कर्विलिनियर। तो मैंने तुम लोग बताया था कर्विलिनियर मोशन कैसा होता है, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल, बट ये एक प्लेन में है तो कैसा मोशन होगा, 2 डायमेंशनल। ठीक है, और इसी मोशन को जो हम स्टडी करते हैं वो किसके अंडर स्टडी करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ठीक है, एक ना एक बात को हमेशा नोट करके लिख लो, ये जो एक्सेलरेशन होता है, ट्राई टू, ऐसा समझो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दो चीज। एक्सेलरेशन हमेशा चाहता है कि वेलोसिटी उसके तरफ आ जाए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक्सेलरेशन हमेशा क्या चाहता है, वेलोसिटी को अपने तरफ लाने का। मतलब देखो एक अच्छा सा एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लो कि ये बॉल है और ये राइट डायरेक्शन में जा रहा था, ये वेलोसिटी इसका, और एक्सेलरेशन मान लो इसका इधर है, तो ये एक्सेलरेशन चाहेगा कि इसका वेलोसिटी किधर हो जाए, लेफ्ट में। अब बता देखो ये कैसे करेगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, 0, बट अभी भी एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट, तो अब वेलोसिटी किधर आएगा, लेफ्ट में। समझ में आ रहा है? तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या चाहता है, वेलोसिटी को अपनी तरफ लाने का। क्लियर है? अच्छा एक चीज और देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ अलग नहीं है। जो तुमने 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा तुम्हें, सेम चीज को यहां पे भी अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना देखो मैं वो बता देता हूं। मान लो कि एक बॉल को तुमने फेंका ऊपर से, और कैसे फेंका, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर है? तुम किसी भी एक मोमेंट पे देखो हो क्या रहा है, वो ऐसे गिर रहा होगा, कहीं यहां पे आ जाओ, तो तुम अगर ध्यान से देखो कि ये वाई में भी नीचे आया और एक्स में भी आगे गया, मतलब कंटिन्यूअसली यहां पे एक्स में भी मोशन हो रहा है और वाई में भी मोशन हो रहा है। तुमको क्या करना है
कि तुमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था तीनों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इन तीनों को x में एक बार लगाओ और y में एक बार लगाओ। क्लियर है? जैसे यहां पे देखो, मान लो कि ये टावर का हाइट है तुम्हारा 20 मीटर, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, और मान लो इसको मैं फेंक दिया, चलो मैं फेंक दिया इसको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर है? अब मैं तुमसे पूछा कि गिरने में कितना समय लगेगा। सॉल्व नहीं करो, इधर देखो पहले, बाद में सॉल्व करना, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, मैंने तुमको बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 डेटा नोट करना है, तो अब तुम यहां पे 3 डेटा एक्स में भी नोट करो और वाई में भी करो। तो यहां पे लिखो एक्स और यहां पे लिखो वाई। अब एक एक डेटा सबको नोट करो। अच्छा, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। मान लेता हूं कि इस वाले डायरेक्शन को प्लस ले लिया मैं, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा फिर, माइनस। समझ में आ रहा है? चलो एक काम और करते हैं, नीचे को पॉजिटिव ले लेता हूं तो ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डायरेक्शन को हमेशा दिमाग में रखना। क्लियर है? चलो नोट करते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, किधर है, एक्स में या वाई में, किधर है, एक्स में। तो अब हम लिखेंगे u, और u क्या लिखेंगे, u x, मतलब इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, और वो किधर है, प्लस में, तो इसको क्या ले देंगे, प्लस 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकता हूं तो वर्टिकल स्पीड कितना होगा, नीचे स्पीड कितना है, 0। अगर किसी भी चीज को मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो इसका इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। तो बताओ u y कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और, ये हाइट दे रखा है, इसका हाइट बताओ हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, वर्टिकल में। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर, वेक्टर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन में ये एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर। नो डाउट यहां पे मैंने नीचे को क्या लिया है, प्लस। तो अब बताओ यहां पे ये हाइट दे रखा है, वाई में या एक्स में, वाई में। तो इसको तुम चाहे तो एस ऐसे लिखो, इसको चाहे तो एस वाई लिखो, या फिर सिंपली वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये प्लस लिखूंगा या माइनस, प्लस 20। अगर मान लो कि मैं अगर ऊपर को प्लस लेता तो फिर ये इसको क्या लिखता, -20। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये, अच्छा नीचे फेंक रहा हूं तो ये 20 होगा। ये 20 प्लस कब होगा, जब तुमने नीचे को प्लस माना है। अगर तुम मान लो नीचे को माइनस मान लेते तो ये अपने आप क्या आ जाता है, माइनस। अच्छा और देखो क्या दिया हुआ है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी किधर लगेगा, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। नीचे लग रहा है, वाई में या एक्स में, वाई में। तो अब क्या लिख दूंगा, ए वाई, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ वाई किधर है, नीचे की ओर। और मैंने नीचे को क्या लिखा है, प्लस, तो इसको ले लेता हूं मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं है। दिमाग लगाओ, ए एक्स 0 है। कैसे, देखो इस बॉल को, इस पेन को अगर मैं ड्रॉप करता हूं किधर जाएगा, कौन ले जा रहा है इसको नीचे, मतलब एक एक्सेलरेशन ही है ना। अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होता तो ये नीचे जाता या आगे भी जाता, आगे भी जाता, तो फिर कुछ ये ऐसे गिरता। बट ये कैसे गिर रहा है, डायरेक्ट। इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, और इधर एक्सेलरेशन कितना है, 0। अब बताओ क्या यहां पे 3 डेटा आ गया। मान लो मुझे क्या निकालना है, टाइम, टाइम निकाल लेता। एक चीज नोट करना है, एक ऐसा डेटा जो दोनों में कॉमन होगा, और वो क्या है, टाइम। टाइम इसमें और इसमें क्या होगा, सेम। सोचो ना कोई यहां पे गिर गया, अरे भाई तो हॉरिजॉन्टल में भी वही टाइम पे आया, वर्टिकल में भी उसी टाइम पे आया, तो दोनों में सेम क्या होगा, टाइम। मतलब तुम अगर यहां से टाइम निकाले तो यहां पर यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब बताओ यहां पे टाइम कैसे निकलेगा, डायरेक्ट लगा दे 2h/g। कैसे कि u क्या है, 0, और h कितना है, 20। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 × 20 डिवाइड बाई 10, मतलब 2 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। समझ में आया ये बात? इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। अब देखो इस बॉल को मैं फेंका तो ये ऐसे गिरता है,
तो इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। तो 2 ही सेकेंड में ना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला x। तो अगर मान लो मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकालना है तो कैसे करेंगे? देखो, x वाले में और y वाले में हमने डेटा लिखा था। ux कितना था? 20। uy कितना था? 0। ax कितना था? 0। ay कितना था? 10। हमको s निकालना है, एस एक्स या फिर सिंपली x, और यहाँ पे y दे रखा था। ठीक है, टाइम कितना आया? 2 सेकेंड। तो यहाँ पे भी टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम दोनों में क्या होगा? कॉमन। अब बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसका मतलब ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में बताओ हमें x मतलब क्या? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना x में? 20, और टाइम कितना है? 2। तो x में कितना चलेगा? 40 मीटर। ये समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी निकालना, फाइनल वेलोसिटी। हाँ ठीक है, तो 80 ले लो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। 40 ले लो तो ये कितना हो जाएगा? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ बढ़िया है। चलो इधर देखो, ये समझ में आया कैसे करना है? तो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन देखो ना, तो तुम उसको एक्स में अलग सोचो और वाई में अलग सोचो। अब देखो, एक्चुअल जो प्रोजेक्टाइल होता है ना, जो तुम लोग बुक वगैरह में पढ़ोगे, ये ऐसा है। सोचो कि एक कैनन बॉल को मैं ऐसा थ्रो करता हूं, यहां से ऐसे। मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस बनाया बस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। और ये कौन सा एक्सिस है? वाई। अब सोचो कि जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा ऐसे, और मान लो कि मैंने ये एंगल दे दिया थीटा, ये है u। ये u क्या? इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी। चलो ठीक है, वेलोसिटी मान लो तुम। क्लियर है? क्या ये u x में है? क्या ये u y में है? या दोनों में है? दोनों में। क्या मैं डायरेक्ट इक्वेशन पोर्शन लगा दूं? नहीं। मैं क्या करूंगा? u को x में तोड़ूंगा और एक y में तोड़ूंगा। x में अलग सोचूंगा, y में अलग सोचूंगा। दोनों में कॉमन क्या रहेगा? टाइम। अब देखो, इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट टूटेगा। मैंने बताया था अगर ये थीटा, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? कॉस वाला। और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? साइन। अगर ये u है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? u कॉस थीटा। तो फिर ये अपने आप क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। कहानी खत्म। अब तुम सोचो, यहां पे एक्सेलरेशन किधर है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? अभी भी मैं इस बॉल को ऐसे फेंका ना हवा में, तो ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे। ठीक है, अब तुम बताओ, ये एक्सेलरेशन क्या चाहेगा? वेलोसिटी को अपनी ओर कर दे। तो अभी मैंने इसको ऊपर फेंका, तो इसको हमेशा नीचे लाने की कोशिश करेगा, हमेशा नीचे लाने की कोशिश करेगा, नीचे ले आएगा। क्लियर है? चलो अभी फिलहाल वो भी चीज हम बाद में देखते हैं। पहले हम एक्स और वाई में डेटा लिखते हैं। ठीक है, एक्स को इधर लिखो और वाई को इधर लिखो। चलो देखो, तुमको क्या क्या दिया हुआ नोट करो। यू एक्स दिया हुआ है। यू एक्स का क्या मतलब? इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? u कॉस थीटा। यू वाई कितना है? u साइन थीटा। क्लियर है? अच्छा, प्लस माइनस दिमाग रखना। मैंने तुम लोग को यह बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग को क्या ले लेना? प्लस। तो एक काम करते, इधर प्लस ले लेते, उधर ऊपर में प्लस ले लेते। तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। अब बताओ क्या क्या दिया हुआ, फटाफट लिखो। क्या ए वाई दिया हुआ है? इधर देखो, ए वाई किधर है? नीचे की ओर। और मैंने नीचे को क्या लिया है? माइनस, मतलब माइनस जी। क्लियर है? अब बताओ ए एक्स कितना? 0। अभी भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है ही नहीं। अब बताओ किधर मोशन यूनिफॉर्म होगा? एक्स डायरेक्शन में मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? 0। अच्छा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा? सोचो, वाई डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर। तो पहले वेलोसिटी घटेगा। अरे भाई, एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी किधर है? ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? वाई में, ऊपर। और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो धीरे धीरे ये घटेगा, घटते घटते क्या हो जाएगा? 0। जब 0 होगा तो वो कौन सा हाइट होगा? मैक्सिमम हाइट। क्या इसको ऊपर जाएगा? नहीं। और फिर क्या मैक्सिमम हाइट पे रुक जाएगा? नहीं। फिर क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेशन नीचे है तो उसको क्या लगेगा? नीचे धीरे धीरे। ये सब के साथ साथ वो क्या एक्स में भी जा रहा है? हाँ, क्योंकि एक्स में भी इसके पास वेलोसिटी है। तो ऐसा सोचो,
देखो हो क्या रहा है, देखो ये तो एक्स में जा ही रहा है आगे, और वाई में क्या रहा है इसका स्पीड, पहले स्पीड यहां था, फिर स्पीड घट जाएगा, फिर हल्का घटेगा, घटते 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 वाई में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देखो धीरे धीरे जैसे ये ऊपर जा रहा है, कौन सा वेलोसिटी घट रहा है, वाई वाला। कौन सा घट रहा है, वाई वाला। मैं थोड़ा सा क्लियर बना कर दिखाता हूं तुम लोगों को, देखो जब इसको मैं थ्रो किया तो ऐसे गिरेगा, अब कैसे गिरेगा, देखो ये वेलोसिटी है। अब देखो हो क्या रहा है कि अगर जैसे ये इस पॉइंट पे आया तो इनिशियल स्पीड यहां पे इधर कितना था, u cos थीटा, ये कितना था, u sin थीटा, और ये कितना है, थीटा। कौन सा वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, ये वाला। ये चेंज होगा नहीं। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। क्या इधर एक्सेलरेशन है, नहीं। ये तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तुम किसी भी पॉइंट पे पहुंचो, चलो इस पॉइंट पे पहुंचो, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक ऊपर। अच्छा ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos थीटा, क्योंकि ये तो बदल ही नहीं रहा है, बट ये वाला बदलेगा ना। जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे आऊंगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सिंपली u cos थीटा, और y वाला कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर जैसे यहां पे आएंगे, सोचो तो यहां पे टेंजेंट इधर, तो देखो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर और एक नीचे, तो देखो अपने आप नीचे आना चाहिए था, धीरे घटते घटते यहां पे नीचे। अच्छा यहां पे अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा। वर्टिकल कुछ होगा वो हम देख लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे पाथ जा रहा है ये। चल अब देखो यहां पे भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ये मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लेगा। सबसे पहले क्या निकालना है कि ये मैक्सिमम हाइट जाने में समय कितना लेगा। अच्छा एक चीज और बताओ, तुम याद करो, मैं जब पार्टिकल को ऊपर वर्टिकली फेंका था तो मैंने क्या बोला, जितना जाने में उतना ही समय आने में। तो जितना समय यहां से यहां जाने में उतना ही समय यहां से यहां आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ये टोटल वाला। क्लियर है, और इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, और इसको टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। डेटा लिखो एक्स और वाई दोनों में, देखते हैं किसका यूज आता है। यू एक्स क्या था तुम्हारा, यू कॉस थीटा। यू वाई क्या था हमारा, यू साइन थीटा। ए एक्स क्या है हमारा, 0। ए वाई क्या है हमारा, -g। अब सोचो कि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए 4 डेटा चाहिए, और किसी एक डायरेक्शन, सॉरी 3 डेटा चाहिए, और किसी एक डायरेक्शन में चाहिए। चाहे तो तीनों डेटा एक्स में चाहिए, चाहे तो वो तीनों डेटा वाई में चाहिए। यहां पे कितना है, कितना है यहाँ पे, 2। यहां पे कितना है, 2। एक और घट रहा है। सोचो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहां से कहां लगा रहे हैं, पॉइंट ए से लेकर यहां पॉइंट बी, यही आने में समय निकालना है ना। अच्छा ए से बी में तुमको और क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी कैसे 0 होगा। अच्छा मैक्सिमम हाइट पे, हाँ तुम एक तरीका ये कर सकते हो कि फिर तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से लेकर यहां में लगाओगे ना, तो तुम्हारा जो ये होगा, चलो मान लेते हैं ए से सी, मान लेते हैं इसको। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं ए से सी में। फिलहाल वाई में देखो, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वी वाई कितना हो जाएगा, 0। कहां पे, सी पे। सी पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, 0 है ना। तो जब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो कौन सा टाइम आएगा, यहां से यहां वाला या यहां से यहां पूरा, ए से सी तक। बट हमको कौन सा टाइम चाहिए, ए से बी। ठीक है, इसको निकाल कर डबल कर देंगे, सेम आएगा। बट तुम लोग याद करो कि एक कंडीशन और मैं बताया था, अगर मैं एक पॉइंट ए यहां पकड़ लेता हूं और दूसरा पॉइंट बी यहां पकड़ लेता हूं, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। वाई में अभी भी यहां से चला और वापस नीचे ही आ गया। हाँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है, एक्स में, तो यहां पे तुम्हारा वाई कितना हो जाएगा, 0। अब बताओ क्या 3 डेटा मिल गया। चौथा क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यू ए एस टी, कौन सा, सेकंड यूज करो। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एस कितना तुम्हारा 0, यू कौन सा, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन भी ऐसे लगाना, देखो मैं बता देता हूं, मैंने बोला था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को अलग अलग लगाना है। एक्चुअल फॉर्मूला ये है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तुम इसको एक्स में लगाओ तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगर तुम इसको वाई में लगाओ तो क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एक्स में अलग लगाएंगे और वाई में अलग लगाएंगे। मुझे फिलहाल कहां लगाना है, बताओ कहां लगाना है, वाई में। तो वाई में क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई कितना है 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा इंटू टाइम टी प्लस ए बाई टू, ए वाई कितना है माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, तो देखो ये 0 हो गया, यहां से टी कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा तुम्हारा u साइन थीटा माइनस जी बाई टू इंटू टी, यही होगा ना बेटा। कोई टिप्स नहीं है फिजिक्स के लिए, बस पढ़ते रहो। देखो इधर समझ में आ रहा है। अब इसको 0 करना है, 0 करने का 2 तरीका है, चाहे तो तुम इसको 0 कर दो, चाहे तो तुम इसको 0 कर दो। तो एक तो टाइम t बराबर 0 है, नो डाउट। देखो टाइम t बराबर 0 पर y कितना है 0, और एक कौन सा टाइम आएगा ये वाला, इसको सॉल्व करो क्या जाएगा, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, वहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला बताया था मैं, 2u बाई जी। पता है यहाँ पे u कौन सा स्पीड था, ये वर्टिकल वाला, और यहाँ पे वर्टिकल स्पीड कितना है u साइन थीटा। तो कुछ अलग है क्या, सेम है। अब तुम ही लोग बताओ, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था वहां पे, u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g था ना। बताइए u कौन सा था, वर्टिकल वाला, और यहाँ पे वर्टिकल वाला कितना है, क्या हो जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। रिलेट करना सीखो फिजिक्स में, क्लियर है, समझ में आया यहां तक। अच्छा यहां पे एक चीज और पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं रेंज। वो रेंज क्या, देखो मैं बता रहा हूं। रेंज बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला, मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग रेंज। और किससे डिनोट करते हैं, आर। अब बता बेसिकली ये एक्स ही निकालना है ना, तो एक्स डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो बता आर बराबर क्या लिख दूंगा, स्पीड। इधर स्पीड कितना है u कॉस थीटा इंटू टाइम, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। बताओ रेंज का क्या फॉर्मूला आ गया, u इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी। इसको एक साथ लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया हूं, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, निकालना नहीं है बेटा, हर चीज को याद रखो थोड़ा सा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़ाया था मैं। तो क्या इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा। तो बताओ रेंज का क्या फॉर्मूला हो गया, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। क्लियर है, समझ, ये बात नहीं आया समझ में, बेसिक मैथ का नहीं देखा था तुमने लेक्चर, तो देखो, नहीं आएगा समझ में तुम भी लेक्चर छोड़ छोड़ कर देख रहे हो, तो अभी भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे लेक्चर है तो देख सकते हो। एक फॉर्मूला है सिंपली, साइन 2 थीटा मतलब क्या, साइन का डबल एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये याद कर लो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है तुमको, सिंपली ये याद रहेगा तो काम आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ,
साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। मिनिमम कितना होता है -1। अब मैं तुमको बोलता हूं कि मान लो कि मैंने स्पीड को सेम रखा और जी तो खैर कांस्टेंट है ही, मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए। रेंज मैक्सिमम का क्या मतलब, देखो कि मैं बोलता हूं कि एक बॉल को मैंने थ्रो कर दिया, ऐसा समझो, ऐसे थ्रो कर दिया, और मैं बोलता हूं कि इसका जो रेंज ये है r, ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम। बताओ रेंज बराबर क्या है u² साइन 2θ अपॉन जी। कोई मान लो कि दो इंसान है, पत्थर फेंक रहा है, ऐसा समझो, सेम स्पीड से दोनों फेंक रहे हैं। एक ने फेंका ऐसे 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, किसी ने फेंका ऐसे 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। अब दोनों चाहता है ना कि ये जो डिस्टेंस हो ना मैक्सिमम हो। बता दोनों के केस में u/g क्या रहेगा सेम, तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए साइन 2θ, और साइन 2θ का मतलब क्या, ये पूरा साइन थीटा, ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब कि साइन 2θ का वैल्यू कितना होना चाहिए 1। अब बताओ साइन 2θ मतलब 2θ का वैल्यू कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 कितना होता है 1, तो बताओ थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर तुम चाहते हो कि स्पीड को फिक्स रखें पर रेंज ज्यादा हो तो कितने एंगल पे फेंको 45 डिग्री पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो एक चीज और, अगर समझ में आ गया तो लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दो, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। दो इंसान ने बॉल फेंका, एक का स्पीड u है दूसरे का भी u है। पहला ने 30 डिग्री पे फेंका और दूसरा ने 60 डिग्री पे फेंका। पहले का रेंज r1 है, दूसरे का रेंज r2 है, तो तुम बताओ कि r1/r2 कितना होगा, फटाफट फटाफट बताओ। r1/r2 का वैल्यू कितना होगा। हाँ 1 ही होगा, 1 आया तुम्हारा आंसर। देखो r1 क्या, r1 हो जाएगा u² साइन 2θ। 2θ मतलब क्या 2 इंटू 30 कितना 60 डिग्री डिवाइड बाई जी अपॉन r2। r2 कितना हो जाएगा u² साइन 2θ कितना हो जाएगा साइन 120 डिवाइड बाई जी। क्लियर है, ये से ये कट, ये से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा रेशियो क्या आ जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई साइन 120। साइन 60 कितना होता है √3/2। अब हमें किसका निकालना साइन 120। अब बताओ साइन 120 को क्या लिख सकते हैं 90 + 30, ये क्या आ जाएगा कॉस 30, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन क्या होता है प्लस, डिवाइड बाय कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू भी कितना होता है √3/2, ये क्या हो जाएगा 1। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ करना क्या है। लो टिप्स चाहिए था, यही आज का टिप्स ये है कि अगर θ1 + θ2 बराबर 90 है तो रेंज इक्वल होगा। θ1 कितना है 30 और θ2 कितना है 60, तो दोनों का सम कितना है, तो दोनों का रेंज क्या होगा सेम। मान लो कि मैं बोलता हूं कि एक को मैं फेंक देता हूं, ऐसा समझो, एक को मैं फेंक दिया 20 डिग्री पे और दूसरा को मैं फेंक दिया 70 डिग्री पे, तो बताओ r1/r2 क्या होगा 1, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। क्लियर है, यहीं तक लास्ट करता है, तो कर आना ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद रैंडमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे।